Hello, bachcho, let's read the question. Question say that there are 210 members in a club. 100 of them drink tea and 65 drink tea but not coffee. If every member drink at least one of tea or coffee, then find how many drink coffee. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जस्ट कंसिडर करें वेन डायग्राम के करस्पॉन्डिंग, तो अब हमारे पास क्या है कि दो सेट दिया हुआ है। ओके, एक सेट, ये सेट ए है और ये सेट मान लेते हैं कि बी है। ये हो गया यूनिवर्सल, यू का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, अब हमें क्या है, ये जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और यहाँ पे जो जो बॉक्स के अंदर जो है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ये वैल्यू हो गया क्या? ये हो गया ए और ये वैल्यू हो गया बी। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर क्वेश्चन को हम लोग देखें तो जो डेटा दिया हो उसको देखते हैं। अब बोल रहा है कि 210 मेंबर, इसका मतलब कि यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 210 मेंबर दिया हुआ है। और बोल रहा है कि 100 जो है वो क्या करते हैं? वो चाय पीते हैं। ठीक है, ड्रिंक टी। तो यहाँ पे जो 100 है यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या है? ए इज इक्वल टू है 100। इसको अगर हम लोग टी से अगर डिनोट करें तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 100। उसमें से बोल रहा है कि 65 ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते हैं। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये कितना दिया हुआ है? ये सैडेड रीजन जो है वो दिया हुआ है 65। तो जो पूरी वैल्यू कितनी है? 100। ए कितना है? 100। उसमें से अगर 65 माइनस कर देंगे तो हम लोग इंटरसेक्शन का वैल्यू बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को अगर कोई बोले कि टी इंटरसेक्शन कॉफी अगर हमें चाहिए तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 माइनस 65। 100 माइनस 65, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 35। ओके, तो ये 35 हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, बोल रहा है कि 210 मेंबर क्लब में थे, उसमें से 100 ऐसे हैं जो कि चाय पीते हैं। तो यहाँ पे कॉफी के लिए कितने कैंडिडेट हो जाएंगे? तो कॉफी के लिए जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? तो किसके बराबर? यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्या? एन ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब ए यूनियन बी क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों एटलीस्ट कोई जो है जो मतलब कि या तो चाय पीते हैं या फिर कॉफी पीते हैं, तो ये वैल्यू 210 हो जाएगा। 210 एंड दिस इज इक्वल टू एन ए, ये कितना दिया हुआ है? ये 100 दिया हुआ है। एन बी का वैल्यू हमें नहीं पता है और ये वैल्यू कितना आया है हमारे पास? 35 आया है। तो यहाँ से एन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? एन बी का वैल्यू हो जाएगा 210 और प्लस 35, तो ये होगा 245। और इसमें से 100 माइनस कर देंगे, ये वैल्यू कितना आ गया? 145 ऐसे हैं जो कि कॉफी पीते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 145। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।